पांच स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पांच सूक्ष्म तत्व हैं, जिसमें सूक्ष्म शरीर जिससे बना है। हमारा तीन सूक्ष्म शरीर है, लेकिन पांच स्थूल तत्व के बाद आता है पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, और पांच इंद्रिय विषय हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये टोटल 30 एलिमेंट्स तो स्थूल हो गए जो दिखाई देते हैं। इसके बाद तीन सूक्ष्म एलिमेंट हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं, मन बुद्धि और अहंकार, कॉल्स ईगो। 24वां तत्व है गुण। किस गुण के अंतर्गत हम सभी जीव आते हैं? इसमें तीन गुण आते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। ये तीन गुणों से मिलकर ये शरीर सबका बना हुआ है। कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। ये 24 तत्व जो हो गए मिलकर 24 तत्वों के इस पूरे पिंजरे को शरीर बोला जाता है। तो ये हमने 13 चैप्टर में समझा कि वास्तव में शरीर, जिसको हम देखते हैं, शीशे में देखते हैं, या आप मुझे देख रहे हैं, या आपस में एक दूसरे को देखते हैं, ये वास्तव में है क्या? ये वास्तव में 24 तत्वों का एक किला है, जिस किले के अंदर हम सभी विराजित हैं। 25वां तत्व क्या हुआ? आत्मा, हमारा असल स्वरूप। हम कौन हैं? हम सभी आत्मा हैं। आप भी आत्मा हैं, मैं भी आत्मा हूँ। और जितने भी जीव आगे पीछे हमें चलते दिखाई देते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? वो सभी जीवात्मा है। ये हमारा असल तत्व, आत्मा। और 26वां तत्व परमात्मा। परमात्मा के साथ टोटल 26 एलिमेंट्स समझिए एक शरीर के अंदर विद्यमान है। एक शरीर एक प्रकार का किला है। इस किले के 9 द्वार हैं, और इन 9 द्वारों वाले किले में हम कई जन्मों से, कई लंबे समय से बाधित है, बंधे हुए हैं। ये शास्त्र के अनुसार हमारी स्थिति है। अब हम कुछ भी सोचते रहे, हम सोचते रहे जी हम इंडिया में पैदा हुए या यूएस में पैदा हुए, या हम इस फैमिली के मेंबर हैं या उस फैमिली के मेंबर हैं, या हम ये सोचें कि हम करोड़पति हैं कि अरबपति हैं, कि गरीब हैं, निर्धन हैं, या हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। हम कुछ भी सोचते रहे, वो उससे शास्त्र को फर्क नहीं पड़ता है। उससे रियलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। शास्त्र के अनुसार रियलिटी क्या है? अ, शास्त्र के अनुसार रियलिटी है कि हम वास्तव में आत्मा है, और इस 9 द्वारों वाले पिंजरे में बंद हैं कई जन्मों से। और ये पिंजरा डिसाइड कैसे होता है? 13th चैप्टर में भगवान ने बताया, तीनों गुणों के अंतर्गत रहकर जो हमसे अलग अलग कर्म होते हैं, उससे ये पिंजरा डिसाइड होता है। जैसे कि पिंजरे के अंदर है तो मतलब कैदी हैं। ये कैदी स्थिति जो है, ये हमें महसूस नहीं होती है कि हम कैदी हैं। हम सोचते हैं कि वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर फ्री। इसी को माया बोला गया है, इल्यूजन। Living in illusion means, although we are bounded, although we are imprisoned in this body, लेकिन अपने को हम सोचते हैं कि स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भी हम कुछ भी किसी प्रकार से भी प्रताड़ित कर सकते हैं, या अपने मन मुताबिक कैसे भी जी सकते हैं। तो जो कुछ भी कार्य करेंगे, इन तीनों गुणों के अंतर्गत रहकर करेंगे। और इन तीनों गुणों के अंतर्गत रहकर जो भी कर्म हमसे होगा, उस कर्म का बंधन लग जाएगा, यानी रिएक्शन लग जाएगा उस कर्म का। और जैसा रिएक्शन लगेगा, वैसा अगला शरीर डिसाइड हो जाएगा। ये शास्त्र बोल रहा है। इसलिए इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करेगा? अपने कर्म को सुधारेगा जितना जल्दी हो सके, सतोगुण तक उठने की प्रयास करेगा, रजोगुण और तमोगुण में नहीं बैठा रहेगा।
कैसे भी करके सतोगुण तक उठने का प्रयास करेगा अपने होशो हवास में। जो इंटेलिजेंट है, जो जगा हुआ है, जो सुप्त अवस्था में है, आलसी है, प्रमादी है, वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए लाइफ के इस एस्पेक्ट का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो सतोगुणी और जो इंटेलिजेंट हैं, जो समझ चुके हैं कि वास्तव में हम इस संसार में फंसे हुए हैं, और भगवत धाम की बात आई फिर वहां पर, कैसे विश्वास हो भगवत धाम है। देखिए, जो सनातन धर्म और जो शास्त्रों का जो मिशन है, मिशन अर्थात जो हमारे उद्देश्य है हमारे स्क्रिप्चर्स का, वो भगवत संबंधी ज्ञान को एज इट इज देना है। कोई तोड़ मरोड़ नहीं। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अ, ये शास्त्र हमें एज इट इज ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए और उसी शास्त्रों में वर्णन है कि हम इस संसार में जो फंसे हुए हैं, इससे निकलने का एकमात्र जरिया क्या है? कृष्ण की सेवा, कृष्ण की बताए हुए मार्ग पर चलना। और ऐसा करने से क्या होगा? हमें संसार के चक्र से छुट्टी मिल जाएगी। जन्म मृत्यु का जो चक्कर चलता आ रहा है, ये भी शास्त्र बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है। किसी की मनगढ़ंत विचारधारा नहीं है। किसी ने ऐसी मन में बोल दिया कि जन्म मृत्यु हो रहा, नहीं। शास्त्र में अगर वर्णित है तो ऐसा समझा जाता है कि सत्य है। सनातन धर्म के अनुसार सत्य है, और इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। ये शास्त्र बोलता है एज इट इज, आप उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आप अपना उत्थान चाहते हैं, नहीं तो कोई फोर्स नहीं है किसी को। वांट इट, दैट्स फाइन, बट इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। तो इसको ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से संसार का चक्र भी छूट जाएगा, और संसार का चक्र छूटने का मतलब है भगवान के धाम वैकुंठ में जन्म मिलेगा। तो शास्त्र ये भी वर्णन कर रहा है कि भगवान का धाम भी है, एक ऐसी जगह भी है जहां पर जाके वापस नहीं आया जाएगा। जहां पे एक बार चले गए आप, तो फिर आपको दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वैकुंठ। उस जगह पर वो कहाँ पर स्थित है, ये भी वर्णन है। भगवान ने वर्णन किया 15वें अध्याय में कि जो दैवी गुणों से सुशोभित है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ना, दैवी गुण और आसुरी गुण। तो 14वें चैप्टर में भगवान ने तीनों गुणों का वर्णन बताया। कौन से गुण वाला व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है, अगर आपको याद हो। 15वें अध्याय में भगवान ने शुद्ध सतोगुण के बारे में बताया। 14वें अध्याय में भगवान ने बताया रजो सतोगुणी व्यक्ति को उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। जो सतोगुणी है, जो रजोगुणी है, वो दोबारा से इसी संसार में आ जाते हैं। और जो तमोगुणी है वो निम्न योनियों में जन्म लेते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। और जो शुद्ध सतोगुणी है, वो उच्च लोगों को भी पार कर जाते हैं। उस उच्च लोगों को पार करके कहाँ पहुंच जाते हैं? वैकुंठ, भगवान के धाम। तो इससे ये पता लगा कि 4 लेवल हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के। ऑप्शन हमारे हाथ में है। जैसे ऑप्शन देते हैं ना, 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको ह्यूमन लाइफ दी गई है। इस ह्यूमन लाइफ में आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, उच्च लोगों की प्राप्ति, जो कि मटेरियल वर्ल्ड है, जिसमें स्वर्ग लोक आता है, जनलोक आता है, तप लोक आता है, ब्रह्म लोक तक। सुख की गणना 100 गुना ज्यादा समझिए हर लोक में, पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा सुख स्वर्ग में 100 गुना ज्यादा है। जनलोक तप लोक में और 1000 गुना ज्यादा है स्वर्ग लोक के मुकाबले। ब्रह्म लोक में तो एकदम मिलियंस टाइम गुना ज्यादा है सुख, जिसे कहा जाता है। लेकिन ब्रह्म लोक तक भी मृत्यु है। एक दिन वहां भी ऐसा आएगा कि शरीर छोड़ना पड़ेगा। भले ही सुख बहुत है, भले ही उम्र का
जो पीरियड है, जो टाइम पीरियड है हमारी लाइफ का, बहुत बड़ा है। लेकिन वहां पर भी एक दिन ऐसा आएगा जब हमें शरीर छोड़ना होगा, सब कुछ छोड़ के जाना होगा। जितना कमाया, जितना मेहनत करी, जितना इकट्ठा किया, जितना बटोरा, सब कुछ यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे दूसरों के लिए। फिर दूसरे भोगेंगे उसको, आप नहीं भोग पाओगे। ये ब्रह्मलोक तक की कहानी है। तो अगर टेम्पररी सुख चाहिए तो ऑप्शन 1 सेलेक्ट करिए। ऑप्शन 2, ये संसार ही मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, इसके परे मुझे कोई विश्वास नहीं है कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं, वी डोंट नो। जो कुछ है यहीं भोग लो, यहीं एंजॉय कर लो, यहीं पे अच्छे से मेहनत करके खूब पैसा इकट्ठा कर लो। और यहाँ पर जितना समय मिले खूब मेहनत करके खूब पैसा इकट्ठा करो। रजोगुण, ऑप्शन 2। ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? जब यही संसार को सब कुछ माने बैठे हैं तो यहीं आ जाएंगे दोबारा। इससे परे जब आपको विश्वास ही नहीं है कुछ है। कुएं का मेंढक होता है, डॉक्टर फ्रॉग फिलोसफी शास्त्र में इस कथा का वर्णन आता है। डॉक्टर फ्रॉग, डॉक्टर फ्रॉग क्या है? एक ऐसा मेंढक जो कभी कुएं से बाहर ही नहीं निकला। उसका दोस्त आता है एक बार उससे मिलने, और उसका दोस्त भी मेंढक है। वो कहाँ रहता है? वो ओशन में रहता है, समुद्र में। समुद्र को आके बोलता है कुएं के मेंढक से, हैव यू सीन एन ओशन इन योर लाइफ? क्या तुमने कभी ओशन देखा है अपने जीवन में? तो कुएं का मेंढक क्या बोलता है? ओशन? ओशन क्या होता है? क्या इस कुएं से 100 गुना ज्यादा है, या 10 गुना ज्यादा है, या 20 गुना ज्यादा है? तो अपनी बुद्धि के अनुसार गैसेस करता है। यह है भी कि नहीं है पता नहीं, मैं तो इसी कुएं के मेंढक, कुएं को ही जानता हूँ अच्छे से। तो शास्त्र बोलता है कुएं का मेंढक ना बने रहें। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति कुएं के मेंढक बने हुए हैं, इसी संसार रूपी कुएं को सब कुछ समझे बैठे हैं, वो माया प्रज्ञानी इसी संसार में आ गिरते हैं। ऑप्शन नंबर 2। आपको क्या चाहिए? शास्त्र पे कोई विश्वास नहीं करना, सब कहानी है, कपोल कल्पनाएं हैं, व्यर्थ चिंतन है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। जो कुछ है जीवन में यही भोग लीजिए, इसके परे कुछ भी नहीं है। अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में आप इसी संसार में आ जाएंगे दोबारा। और ये तो होता रहेगा जन्मों तक, करोड़ों जन्मों से होता आ रहा है, आगे करोड़ों जन्मों तक होता रहेगा। कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, ना आपके परिवार वाले इसको रोक पाएंगे, ना आप खुद इसे रोक पाएंगे, ना कोई आपका प्रिय मित्र, प्रिय पक्ष उसको रोक पाएगा, अगर ये ऑप्शन 2 आपने सेलेक्ट किया। ऑप्शन नंबर 3, आलसी और प्रमादी व्यक्ति। सिर्फ मौज मस्ती में मजा आता है, ये जीवन भोगने के लिए है। मेहनत में क्या रखा है? खूब पैसा है जिसके पास, भोग रहा है बस संसार को। संसार को अपनी इंद्रिय तर्पण में लगा हुआ है। मेहनत में विश्वास नहीं, ना ही इन बातों पे विश्वास की पूजा भजन भक्ति करनी चाहिए। किसी शराब खाने में जाके बोलिए किसी व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए भैया आपको, उसका जवाब क्या होगा बताइए? हंसी उड़ाएगा। वो वास्तव में अपनी हंसी उड़ा रहा है। लेकिन उसको बोलेंगे, किसी शराबी कबाबी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि भैया छोड़ दो ये सब चीजें, ये इससे तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। कौन भगवान, कैसा भगवान, किसने भगवान देखा है? जो कुछ है यही एंजॉय करो आप। तो ऐसे आलसी, प्रमादी और इंद्रिय भोग करने वाले तमोगुणी व्यक्ति का क्या होता है? ऑप्शन नंबर 3, निम्न लोकों की प्राप्ति और निम्न योनियों में वास। जिस जिस जीव का मांस खाएंगे उसी जीव योनि में जाना पड़ेगा। जब तक आपका मांस ना खा लिया जाए तब तक उस कर्म से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको। जिस योनि में जिस जीव की हत्या करके उस जीव के मांस का स्वाद चखा, जब तक वही जीव आपको, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने ऊपर मत लीजिएगा, एक एग्जांपल है। जो व्यक्ति जिस योनि के जिस जीव के मांस को खाकर स्वाद का अनुभव करता है,
जब तक उसी योनि में उस व्यक्ति को जन्म नहीं मिलता और जब तक उसके मांस को स्वाद लेके ना खाया जाए, तब तक उस कर्म से मुक्ति नहीं मिलती। बड़े कठोर नियम है शास्त्रों का। और तो और खाने वाले से लेके, आप कहेंगे जी हमने थोड़ी मारा है, हम तो दुकान से खरीद के लाए हैं। मारने वाले से, पकड़ने वाला, मारने वाला, खाने वाला और खाने वाला, इन चार लोगों को समान रूप समान दृष्टि से देखा जाता है। सेम रिजल्ट, एक ही रिजल्ट मिलेगा चारों को। ऐसा नहीं कि हम तो होटल गए थे जी, हमने तो होटल में थोड़ी हमने कोई मारा, हम तो होटल में ऑर्डर किया और मांस खा लिया। अगर पाप लगना है तो उसको लगे जिसने पकड़ा है मारा है। लेकिन शास्त्र बोलते हैं पकड़ने वाला, पकाने वाला, पकड़ने वाला, मारने वाला, पकाने वाला और खाने वाला, ये चारों एक ही श्रेणी के हैं। ऑप्शन नंबर 3, उस योनि में जाके गुजरना पड़ेगा जिस योनि के मांस को आपने खाया है स्वाद लेकर, जब तक आपको स्वाद लेके ना खाया जाए। कई बार मांस ऐसे होता है ना, जबरदस्ती खा लिया, स्वाद नहीं आया तो दोबारा से जन्म। बड़ा जटिल नियम है, बहुत ही खतरनाक, गरुड़ पुराण वर्णन करती है। मांसाहारी जीवों के लिए, मांसाहारी प्रवृत्ति वाले लोग जो खाते हैं, जो बोलते हैं ना घास फूस में क्या रखा है, वो लोग शास्त्रों से कोसों दूर है, उनको निम्न योनियों में जाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 है शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति, जिसका वर्णन 15 चैप्टर में आया। भगवान ने वर्णन किया कि जो दैवी गुणों संपन्न होकर, जो भगवान ने वहां पर वर्णन किया, जो मेरे बताए मार्ग पर चलते हैं और मेरी डिवोशनल सर्विस में, और डिवोशनल सर्विस का वर्णन हुआ, मेरी प्रेममयी सेवा, डिवोशनल सर्विस मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा में जो लिप्त होते हैं, उनको भगवान ने प्रथम बार वर्णन किया, मेरे लोक की प्राप्ति होती है, जहां जाकर उन्हें यद गतवान न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहां जाने के बाद, यद गतवान, जहां जाने पर, ना निवर्तन्ते, वापिस नहीं आना पड़ेगा, तद्धामम परमम मम, वो धाम मेरा धाम है, जहां जाकर वापस नहीं आओगे आप फिर से संसार में। ये कब हो सकता है? जब डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवा भगवान की करें, नवदा भक्ति मार्ग में से कोई एक मार्ग पकड़ लें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, 9 मार्गों में से कोई एक मार्ग श्रवण करना, बस भगवान के बारे में सुनेंगे और कुछ नहीं। और संसार के किसी सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट नहीं है हमें, सिर्फ कृष्ण। श्रवण, उनकी कथा का श्रवण, उनके कीर्तन का श्रवण। कीर्तनम, चर्चा करेंगे तो कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे बस। ये नहीं कि दूसरे को अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, दूसरा सोच रहा है कि हमेशा भगवान भगवान की बातें करते रहते हैं, इनके पास कोई और प्रैक्टिकल टॉपिक ही नहीं है। वी आर कृष्णाइट्स, हम कृष्ण के बारे में ही बोलेंगे बस। कैसे भी करके कृष्ण की चर्चा करेंगे, कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण प्रचार करेंगे, कृष्ण के बारे में जो कृष्ण ने कहा है करने को वो दूसरे को करने के लिए बोलेंगे। कीर्तन, वो सब कीर्तन की श्रेणी में आता है। विष्णु स्मरणम, जब खाली होंगे, काम नहीं होगा, तो हमेशा कृष्ण का स्मरण, विष्णु स्मरण, दिमाग में हमेशा भगवान कृष्ण की लीला का स्मरण चलेगा, या प्रयास करेंगे चलाने का। भगवान माखन चुरा रहे हैं, इस समय भी भगवान कहीं ना कहीं माखन चुरा रहे होंगे। अनगिनत लोग हैं, अनगिनत जगह भगवान की लीलाएं चल रही हैं इस समय। कहीं ना कहीं भगवान किसी लोक में, किसी गैलेक्सी में, किसी प्लेनेट के अंदर इस समय भगवान माखन चुराने निकल रहे हैं। किसी प्लेनेट की, किसी गैलेक्सी किसी प्लेनेट में इस समय भगवान, गोधूली का समय है, वापस गैया चरा कर आ रहे हैं। इमेजिन करिए, कितना सुंदर दृश्य है। श्याम वर्ण पीत वस्त्र धारण किए हुए, सिल्कन क्लोथ भगवान का, येलो कलर का, पैरों में नुपुर हैं, और भगवान श्री कृष्ण के जो पदारविंद हैं, उनके जो चिन्ह हैं, वो ब्रज रज में अंकित हो रहे हैं। और सभी ग्वाल बाल उनके चारों तरफ गैयों के साथ और बछड़ों के साथ शाम के समय ब्रजवासी इंतजार करते थे घर में। अब शाम का समय हो गया है, अब ठाकुर जी सामने से गुजरेंगे अपने घर में बांसुरी बजाते हुए। वहां भगवान बांसुरी बजाते हुए शाम के समय अपने सभी मित्रों के साथ और गौ माताओं के साथ और बछड़ों के साथ सभी के घर के सामने से
निकलते हैं तो सभी ब्रजवासी, अब कभी कोई अटारी पर, कोई घर के चौखट पे, कोई आंगन में खड़े होकर, कोई हाथ में थाली लिए, फूल लिए, आरती अभिषेक करते हुए भगवान का इंतजार करते हैं सब ब्रजवासी। जब तक देख ना लें भगवान को तब तक चैन नहीं पड़ता है उनके। इतने सुंदर भगवान श्री कृष्ण। और वही कृष्ण किसको देखने के लिए उत्सुक हैं? हम सभी को। हम कब पहुंचेंगे उनके घर, हम किस दिन पहुंचेंगे, इस बात को लेके वो चिंतित हैं। इसका वर्णन कौन से शास्त्र में मिलता है? इसका वर्णन मिलता है बृहद भागवतामृत नाम का एक शास्त्र है, जिसमें कि श्रील सनातन गोस्वामी, हमारे एक वरिष्ठ आचार्य हुए, उन्होंने वर्णन किया है। वो कुमार जो कि एक ब्राह्मण था, पैदाइशी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, वो कुमार जब वो उसको पता लगता है कि ये जीवन कृष्ण प्राप्ति के लिए है, ये जीवन ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, तो वो प्रयास करता है। उसमें वर्णन है कैसे भजन साधन के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया जाए। जब शरीर छोड़ते हैं तो कैसे उस ग्रंथ में वर्णन आया है कैसे अलग अलग लोकों में वो जाते हैं और भगवान कृष्ण को खोजते हैं वहां जाकर। पहले सबसे पहले जाते हैं सत्य लोक में, जन लोक में, देखते हैं यहाँ भगवान है कि नहीं, वहां उनको भगवान नहीं दिखते तो मन नहीं लगता उनका। फिर ऊपर ऊंची लोकों में जाते हैं, ब्रह्म लोक तक पहुंच जाते हैं, वहां भी उनको भगवान के दर्शन नहीं होते। फिर पृथ्वी के 5 आवरण जो हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये ऐसे आवरण हैं जिनकी थिकनेस जो है, थिकनेस 10 गुना ज्यादा है दूसरे आवरण के मुकाबले। पृथ्वी, उसके बाद अग्नि 10 गुना ज्यादा मोटी लेयर है, फिर हवा उससे 10 गुनी ज्यादा है। इस पूरे आवरण से हम बंधे हुए हैं। ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन एक दिन हमने आपको बताया भी था पहले। उस आवरण को भी पार कर जाते हैं, फिर कहाँ पहुंचते हैं? शिवलोक, शिव जी के स्थान पर पहुंचते हैं, वहां देखते हैं भगवान कृष्ण नहीं दिख रहे, लेकिन वहां पर परम वैष्णव है शिव जी, तो वहां पर उनको प्रथम बार विष्णु पार्षदों के दर्शन होते हैं। इतने सुंदर विष्णु पार्षद, बहुत सुंदर। जैसे भगवान विष्णु वैसे ही उनके पार्षद, चतुर्भुज रूप नारायण। वो पहले तो कंफ्यूज हो जाते हैं, यही तो विष्णु नहीं है। लेकिन भगवान विष्णु द्वारा भेजे हुए पार्षद शिवलोक में इनको लेने आते हैं, कहते हैं नहीं, हम आपको लेने आए हैं वैकुंठ लोक, चलिए। अब वैकुंठ जाने के अब अधिकारी हो गए। वैकुंठ पहुंचे तो वहां देखा तो हर कोई नागरिक चतुर्भुज रूप में, हर कोई इतना सुंदर, हर कोई कृष्ण जो विष्णु जैसा दिख रहा है, इतने सुंदर चतुर्भुज रूप में। सब ऐसे ही घूम रहे हैं सब, लेकिन कोई अपने को विष्णु नहीं समझ रहा है। विष्णु कौन है? विष्णु जी के महल की तरफ इंगित होता है, वो जाते हैं भगवान विष्णु के महल में, घुसते हैं भगवान विष्णु के महल में, देखते हैं ऊंचे आसन पे भगवान विष्णु विराजित हैं, बहुत सुंदर। उनके गले में कौस्तुभ मणि है, उनके उनके वक्ष तल पे श्रीवत्स, जो उनका भृगु मुनि का चिन्ह है। ये दो चीजें बाकी विष्णु रूप में जीव जो है विष्णु लोक में उनमें नहीं है। यही डिफरेंस कर देती हैं विष्णु में और बाकी लोगों में। तो वहां विष्णु जी जैसे ही गोकुमार को देखते हैं, जैसे ही भगवान विष्णु गोकुमार को देखते हैं, वैसे ही रो पड़ते हैं। उनको देखते ही उनको रोना आ जाता है। विष्णु भगवान को पूछते हैं सब, भगवान आप क्यों रो रहे हैं? अरे गोकुमार, तुमने जितनी बार मनुष्य जीवन लिया उतनी बार मैं नाचा हूं खुशी से कि इस जीवन में मेरे पास आ जाएगा। अब मनुष्य शरीर मिल गया है इसे, अब मेरे पास आ जाएगा। लेकिन जितनी बार तुम मिस कर गए मनुष्य जीवन लेने के बाद भी, मुझे बड़ा दुख हुआ। और ऐसा मैं हर जीव के लिए करता हूँ, खाली तुम विशेष नहीं हो। वर्णन आ रहा है, आप पढ़ सकते हैं, मौका लगेगा भगवान कृपा से तो हम वो ग्रंथ पढ़ेंगे सब में साथ में मिलकर। लेकिन वैसे मैं आपको हाई लेवल बता रहा हूँ, कभी आपको मौका लगे तो। जब मैंने संवाद पढ़ा तो मेरा एकदम जैसे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसा एकदम लगा कि अरे भगवान विष्णु हर जीव के लिए रो रहे हैं। जितनी बार हम मनुष्य शरीर लेते हैं, उनको उम्मीद जगती है कि अब आ जाएगा ये मेरे पास, अब मनुष्य शरीर मिल गया। कितना दुर्लभ है देखिए मनुष्य जीवन। लेकिन तुम हर बार मिस कर गए थे तो बड़ा दुख होता था, अब की बार तुम आ गए मेरे पास, बड़ी प्रसन्नता है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। भगवान विष्णु लेकिन सभासदों के बीच में बैठे थे,
गोप कुमार का मन हुआ कि भगवान विष्णु को माधुर्य प्रेम है, मित्र है, एक मित्र का भाव होता है, गले लगाएं, मित्र को चुंबन करें, प्यार करें, गले लगाएं, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। तो वहां भी दुखी रहे गोप कुमार। मैं भगवान विष्णु के साथ इंटीमेट एकदम रिलेशनशिप नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर वैकुंठ जगत में। भगवान विष्णु समझ गए, कहा कि तुम्हें द्वारकापुरी भेजते हैं। द्वारकापुरी वैकुंठ से भी ऊपर जो लोक है वो द्वारका है, जहाँ भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के रूप में विराजित है। और वहाँ भगवान ने 16,108 रानियां हैं, 108 महल, 16,108 महल हैं। हर एक महल में कृष्ण अलग अलग रूप में है, जैसे जिस रूप में यहाँ पर थे द्वारका में, उसी रूप में वहां पर है असल द्वारका में। वहां पर पहुंचे। अच्छा, उससे पहले पहुंचे थे सांकेत्यपुरी में। भगवान राम वैकुंठ के ऊपर सांकेत्यपुरी है। सांकेत्यपुरी में भगवान राम के दर्शन करे गोकुमार ने, तो देखा कि भगवान राम कितने सुंदर, कितने आकर्षक हैं सब। और सारी प्रजा कितनी खुशहाल है, उनके अंतर्गत रह रही है सांकेत्य धाम में। सांकेत्य धाम में अगर आपका विचार है तो शास्त्र वर्णन करता है भगवान की राम राज्य रूपी प्रजा में आपको जन्म मिल जाएगा। वहां पर राम राज्य स्थापित है, भगवान राम के नित्य दर्शन होंगे। भगवान राम दर्शन देने के लिए आएंगे, उनकी कृपा मिलेगी और आप उनके मुखार बिंद को देखकर प्रसन्न रहेंगे। ऐसा जो अयोध्या वासी हैं, उनका भाव भगवान राम के प्रति ये है कि हम भगवान की प्रजा हैं और भगवान हमारे सक्षम राजा हैं। वहां भी गोकुमार को मन नहीं लगा, क्योंकि वहां भी भगवान राजा रूप में है, भले ही सुंदर है, लेकिन है तो ग्वाल वाली है गोकुमार। तो सांकेत्यपुरी मन नहीं लगा। तो राम जी समझ गए कि इसको तो अल्टीमेट जगह जाना है, तो उसको कृष्ण लोक द्वारका भेजता हूँ। तो अब किसी ने सुनी है कथा है पहले, या कुछ आइडिया है, या पहली बार सुन रहे हैं आप? मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ पीछे। अच्छा। और कोई भक्त, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ मैं प्रश्न भी पूछ सकता हूँ, इसलिए अगर आपको ये पता नहीं। भागवत में भी नहीं मैंने पढ़ा उसको। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जब राम जी को पता लगा कि गोकुमार का मन यहाँ भी नहीं लग रहा है, तो राम दरबार में ऐसे कौन हैं जिनका लिंक द्वारका में भी है? कौन बताएगा, चलिए बताइए। जिनके दो रिश्तेदार हैं, मतलब रिश्तेदार हैं, ये तो राम दरबार में बैठते ही हैं वो, और उनका रिश्ता द्वारकापुरी में भी निकलता है। हनुमान जी। हनुमान जी तो राम जी के ही माता जी साथ में है द्वारका में। नारद जी। नारद जी। नारद जी का विशेष रूप से कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं निकलता है। भगवान के भक्त हैं, वो तो किसी लोग में जा सकते हैं, लेकिन रिश्ता है भगवान के साथ उनका। जो भगवान राम के दरबार में तो बैठते हैं, मगर भगवान रिश्ते में भी आते हैं उनके। चलिए मैं बताता हूँ आप। प्रभु आपने जामवंत जी। हाँ, धन्यवाद। जाम्बवंत जी। जाम्बवंत जी की बेटी थी जाम्बवती, जिनका विवाह हुआ भगवान कृष्ण से। और जाम्बवंत भगवान राम के दरबार में बैठते हैं। हाँ भगवान जी। राम जाम्बवंत जी को बुलाते हैं, इनको लेके जाइए द्वारका, आपकी वहां जान पहचान भी है। भगवान कृष्ण जो हमारा स्वरूप है, वहां से इनके दर्शन करें। तो जाम्बवंत जी लेके जाते हैं गोप कुमार जी को अब द्वारकापुरी, और इंट्रोडक्शन होता है। भगवान कृष्ण वहां जो है विराजित, पहचान लेते हैं गोप कुमार है, बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान। लेकिन भगवान वहां पे भी लीला कर रहे हैं। अब द्वारकापुरी में लीला का भी भगवान युद्ध के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी ऐसे ही भक्त लोग, वर्णन होता है कि वहां कोई शत्रु बन जाता है, कोई कंस बन जाता है, कोई जरासंध बन जाता है, कोई शिशुपाल बन जाता है द्वारकापुरी में। वहाँ भगवान उनसे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन युद्ध करके वहीं से सेना जाती है, लौट के आ जाती है वापस, लेकिन भाव ऐसा है कि युद्ध करने जा रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है बृहद भागवतम वृत्त में, कैसे भगवान द्वारकापुरी में किस प्रकार से आदान प्रदान है। तो गोप कुमार जी को वहां भी चैन नहीं मिलता कि भगवान तो हैं यहाँ पर, साक्षात विराजित हैं, सुंदर हैं, लेकिन वो इंटीमेट एसोसिएशन नहीं मिल पा रहा है उनको। और दूध कैसा अब रखा था इसका? द्वारकाधीश समझ जाते हैं
द्वारकाधीश समझ जाते हैं कि इसको यहाँ पर भी चैन नहीं मिल रहा है, इसको तीन धाम में तो चैन मिला नहीं मेरे। अब इसको असल में मेन मेन पॉइंट वहीं जाना, भेजना पड़ेगा, वहीं से चैन मिलेगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण उनको गोलोक मन की गति से भेजते हैं। जैसे ही गोलोक वृंदावन में प्रवेश होता है गोकुमार का, अब गोलोक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का धाम है, वहां भगवान अपने ब्रिजवासियों सहित विराजित हैं। नंद बाबा, यशोदा माता, गोपिकाएं, ग्वाल बाल, गैया, गोलोक अर्थात गायों का लोक। अब वहां मूल कृष्ण विराजित है। भगवान कृष्ण उस समय गोधूली का समय था, गोलोक में गैया चरा कर वापिस आ रहे हैं भगवान। जय वो कुमार जी साइड में खड़े हो जाते हैं एक पेड़ की ओट में, देखते हैं दूर से धूल उड़ती आ रही है थोड़ी थोड़ी, और उसके अंदर सुंदर मुखार श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी, येलो कलर की सिल्क धोती पहन के भगवान सुंदर सुंदर नुपुर पैर में गायों गायों के साथ आ रहे हैं। और वो कुमार रो पड़ते हैं, देख रहे हैं, ये तो कृष्ण है। और अब कृष्ण को भी कैसे छुप सकते हैं गोकुमार, दूर से भगवान कृष्ण गोकुमार को देख लेते हैं। और जैसे ही भगवान कृष्ण देखते हैं गोकुमार को, बांसुरी बजाना छोड़कर उछलते हैं अपने स्थान पर, भागते हैं गोकुमार की तरफ, सब कुछ भूलकर भागे जा रहे हैं भगवान, भागे जा रहे हैं। जैसे ही नजदीक पहुंचते हैं, नजदीक पहुंच के एक टक देखते हैं गोकुमार को, और बेहोश हो जाते हैं। कौन कौन बेहोश हो गया बताइए? भग- भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण बेहोश हो गए, देखिए। यहाँ तो भक्त बेहोश हो जाता है भगवान को देखकर, गोलोक में भगवान कृष्ण बेहोश हो गए जैसे ही गोकुमार को देखा प्रेम में। अब दाऊ जी आ रहे हैं भागकर, दामा सुदामा श्री दामा जी आ रहे हैं, मधुमंगल आ रहे हैं, श्री और रक्तक चित्रक जितने उनके भक्त मित्र हैं, सब आके भगवान कृष्ण को पंखा दिखा रहे हैं। कोई पानी छिड़क रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भगवान क्या हो गया? अरे कृष्ण क्या हुआ? अरे कृष्ण क्या हुआ? कैसे मूर्छित हो गए? क्या हो गया तुम्हें? और भगवान कृष्ण थोड़ी देर में मूर्छा छूटती है। अरे गोकुमार, गोकुमार कहाँ गया? अभी आया था, कहाँ गया? अरे सामने खड़ा। और गले लगा लेते हैं भगवान गोकुमार, छोड़ते नहीं, गले लगा के बैठ जाते हैं। भगवान कहाँ चला गया था तू? कितने दिनों से मैं तुझे देख रहा हूँ, कब से नहीं आया? क्या भगवान वहां पे वर्णन आया है शास्त्रों में कि अब जाके तू मिला है मेरे से। स्वयं कृष्ण के वर्णन है बृहद भागवतामृत। इनके लिखा किसने? शिला सनातन गोस्वामी। उन्होंने अनुभव में, ये उनके जो ये जितने आचार्य हुए हैं, इनको ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं लिखते थे, इनको प्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं इनकी आंखों के आगे, तो उनको लिपिबद्ध करते हैं ये लोग। काफी देर बाद जब गला मिलना खत्म होता है, भगवान को संतुष्टि होती है, फिर भगवान कृष्ण चुंबन करते हैं गोकुमार का। गोकुमार चुंबन करता है भगवान कृष्ण का। बड़ा सुंदर वर्णन आया है कैसे एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। और जब जाके सेटिस्फेक्शन मिलती है गोकुमार को कि अब जाके सही जगह आया हूं मैं, भगवान से अब मिला हूँ। अब भगवान कहते हैं कुछ खाया पिया तूने कि नहीं खाया? ऐसे ही है। कहाँ खाया हुआ? चल मेरे साथ अभी, यशोदा जी माता ने बहुत सुंदर पकवान बनाया है, चल। और लेके जाते हैं वहां माता यशोदा ने। अब ग्वाल वाल सब शाम के समय आते थे, तो वो यशोदा माता का यही कार्य था, जैसे ही भगवान कृष्ण है वैसे ही तुरंत उनको नहलाने धुलाने भेजना। गंगा संध्या आए हो, नहा धो जाके पहले फटाफट, फिर प्रसाद लेने आओ। भगवान भी थोड़ी थोड़ी आनाकानी करते थे, लेकिन फिर प्रसाद लेने भगवान पहुंचे। प्रसाद लेते थे दोनों भाई बैठकर, दाऊ भैया और भगवान कृष्ण सभी मित्रों के साथ एक ही ग्रुप में बैठते थे यशोदा माता के यहाँ। और इस बार गोकुमार भी था साथ में। और गोकुमार जी देख रहे हैं भगवान कृष्ण खा रहे हैं, और राधा रानी पीछे बैठी हैं, वो भी पड़ोसी की राधा रानी को आशीर्वाद था। किनसे? किसी को याद है किन्होंने आशीर्वाद दिया था? तुम्हारे हाथ से जो भी खाएगा वो अमर रहेगा हमेशा। दुर्वासा मुनि थे प्रभु जी। बिल्कुल माता जी, धन्यवाद। दुर्वासा मुनि को आशीर्वाद था, इसलिए यशोदा माता, दुर्वासा मुनि ने आशीर्वाद दिया था राधा रानी को। और हालांकि ये तो राधा रानी है, जगत माता है, जगत कंट्रोलर है, वो तो कृष्ण की भी कंट्रोलर है, तो सुप्रीम अथॉरिटी है श्रीमती राधा रानी। लेकिन लीला प्रसंग के अनुसार
राधा रानी को यशोदा माता अपने घर में बुलाती थी, इसलिए कि मेरे पुत्र के लिए तुम पकाओ प्रसाद, क्योंकि माँ का भाव है, तो उनको पता है। तो राधा ने परोसा, अब कृष्ण खा रहे हैं, दाऊ जी खा रहे हैं, गोकुमार जी बैठे हैं साथ में, शर्म आ रही है थोड़ी कैसे माने। तो भगवान कृष्ण अपनी प्लेट से निकाल के देते हैं, ले गोकुमार तू भी खा, और निकाल के अन्न पकड़ा देते हैं गोकुमार को। उनका झूठा आदान प्रदान चल रहा है। बड़ी सुंदर वर्णन है, इस प्रकार से वो लीला प्रसंग वहां समाप्त होती है। तो बड़ी वैष्णव लोग भक्त वर्णन करते हैं, वाह रे भगवान, कैसे भगवान है देखो ये। अपनी ठकुराई सब भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, कौन हूँ। अपने मित्र, अपने भक्त को देखा नहीं जहां खुद बेहोश हो गए, जहां अपने भक्त को देखा नहीं वहां सब कुछ छोड़ने को तैयार, नंगे पैर सुदामा जी के लिए दौड़ पड़े थे। झूठे पत्तल उठाए थे किनके यहाँ, किसी को याद पता है? युधिष्ठिर जी की यहाँ। युधिष्ठिर जी के यहाँ। धन्यवाद माता। युधिष्ठिर जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, तो भगवान कृष्ण ने पूछा भाई हमें भी कोई सेवा दे दो। युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं नहीं नहीं भगवान, आप बैठ के आशीर्वाद दीजिए बस, आपको क्या हम सेवा देंगे। सबको काम पकड़ाया था उन्होंने। भीम जी को बोला था कि जो आए अतिथि उसको स्वागत करना भीम तुम्हारा काम है। अर्जुन तुम्हारा काम है कि जो भी सबके रहने सहने की व्यवस्था करना, देखना सब कुछ। और नकुल सहदेव जी कोई काम पकड़ाया, भगवान ने बोला भैया हमें भी काम बता दीजिए। तो भगवान ने कहा, अर्जुन युधिष्ठिर जी कहते हैं नहीं आप बैठ के सबको आशीर्वाद दीजिएगा बस। तो भगवान कहते हैं अच्छा आप काम नहीं दे रहे, हम खुद ही अपना काम चुन लेंगे। तो भगवान ने क्या काम चुना, जितने अतिथिगण, जितने साधु संतों ने भोजन किया, सबकी झूठी पत्तलें उठाई भगवान। ऐसे भगवान। और तो और, जिनका अपने लिए अपनी आ, मान हानि की कोई चिंता नहीं उनको, अपनी कोई मानहानि, कोई कुछ भी बोलता रहे उनको, उनके भक्त की का कोई कोई बात झूठी नहीं हो जानी चाहिए, ये उनकी हमेशा अड़ग रहती है। ऐसा कोई एग्जाम्पल कोई दे सकता है? अपना मान टरे टर जाए, भक्त का मान न टरते देखा। भीष्म भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। धन्यवाद माता जी, यार भक्त लोग हैं सब हमारे बीच में, देखिए मैं भी किनको ज्ञान बता रहा हूँ, सब हमारे भक्त सब। भीष्म पितामह देखिए, भीष्म भीष्म पितामह। और दूसरा एग्जाम्पल भी है लेकिन भीष्म पितामह सबसे बड़ा एग्जाम्पल समझा जाता है। प्रतिज्ञा करी कि भगवान से वस्त्र उठवा लूंगा, भगवान ने कहा मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन युद्ध में भगवान ने भीष्म पितामह के विरुद्ध अस्त्र उठाया। क्यों? क्योंकि भीष्म जी ने प्रतिज्ञा करी थी। दूसरा एग्जाम्पल, नंगे पैर प्रसाद ले रहे थे भगवान के, और भक्त वत्सल है, भक्त वत्सलता का एग्जाम्पल बताइए। कुछ भी भक्त पे विपदा आन पड़े तुरंत भगवान भाग पड़ते हैं। हम विश्वास नहीं करते, प्रॉब्लम हमारी, इसलिए हमें अनुभव में नहीं आती ये बातें। लेकिन भगवान कृष्ण पे आप विश्वास करें तो सही एक बार, वो एक मौका देने को कहते हैं, मुझे एक मौका तो दो कम से कम, दृढ़ता से, पूरी पूरे विश्वास से। किसने दिया था मौका? द्रौपदी ने। द्रौपदी माता ने जब चीरहरण हो रहा था, तो अपने दांतों में साड़ी दबा ली। वो भी जब दुशासन ने खींच ली तब पूरे हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अब सब कुछ आपके सहारे है प्रभु। तो भगवान कृष्ण उस समय प्रसाद ले रहे थे, उन्होंने चीरों का लाइन लगा दी, लो खींच तू खींच, जितना खींच सकता है प्रसाद। तो ऐसे भगवान को हमें छोड़ना नहीं है। ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन, और उससे भी दुर्लभ है कृष्ण की प्राप्ति। और वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 15वें अध्याय में कि मेरे धाम को आओगे गोलोक वृंदावन, तो उनकी सच सच बात सत्य है। धाम भी एग्जिस्ट करता है, और भगवान कृष्ण भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें विश्वास करके आगे बढ़ना है। वो कब संभव होगा? जब हम इस सांसारिक कुरीतियों से थोड़ा दूर हटेंगे, मन के अनर्थ खत्म होंगे, भगवान की बातों में विश्वास करेंगे, जब उनकी चर्चा सुनेंगे बार बार, जब उनके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा पता होगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम मन का ही बात सहारे लेके आगे बढ़ते रहेंगे, तो मन तो हमें कई जन्मों से भटका रहा है। इन्होंने इतने सुंदर हमारे प्रभु, इतने प्यारे प्रभु से हमें दूर करके रखा हुआ है। और ये
खाली किस कारण से कि यार कि हम लोग सोचते हैं कि ये किताबी बातें हैं। वास्तव में शास्त्र अध्ययन जो है ये बहुत आवश्यक है हर जीव के लिए। जब भी आपको समय मिले इन शास्त्रों का अध्ययन से ही हमें पता लगेगा कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा असल गंतव्य क्या है। इन इन जब तक इन तत्वों का हमें पता नहीं लगेगा तब तक ज्ञान चक्षु उत्पन्न नहीं होंगे, तब तक हम जागरूक ही नहीं होंगे कभी भी। 16वें अध्याय में भगवान ने बताया कि इतना सुनने के बाद भी कुछ आसुरी लोग होते हैं जिन पे कोई असर नहीं पड़ता, और एक दैवी गुण वाले व्यक्ति होते हैं। जो दैवी गुण वाले हैं वो तो भगवान के धाम को पहुंच जाते हैं, जैसे गोकुमार जी पहुंच गए और भगवान के आनंद सानिध्य में आराम से प्रेम पूर्वक फिर इटर्निटी तक कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, रहेंगे आराम से। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आसुरी प्रवृत्ति व्यक्ति कौन है? जो कभी भी भगवान की बातों विश्वास नहीं करता। 4 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं भगवान ने, 7वें अध्याय में हमने पढ़े थे। माया अपरत ज्ञानी, नराधम, और टेरिस माइंडेड लोग जो होते हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति जिसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और आसुरीम भाविमाश्रिता। मूढ़ा, माया अपरत ज्ञानी, आसुरीम भाविमाश्रिता और नराधम, ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। मूढ़ा जो मूर्ख है, माया अपरत ज्ञानी जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है, जो संसार को ही सब कुछ समझे बैठा है, और आसुरीम भाविमाश्रिता जिसकी आसुरी प्रवृत्ति है, असुर प्रवृत्ति वाले मांस भक्षण करने वाले लोग, और जो नराधम है, नरों में अधम, टेररिस्ट माइंडेड लोग जो हैं। 4 प्रकार के व्यक्ति कभी भी भगवान की बात को ना समझेंगे, ना भगवान को जानेंगे, ना मानने का प्रयास करेंगे। तो ये है आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति, ये तमोगुणी स्वभाव के होते हैं। कुछ कुछ रजोगुणी भाव भी होते हैं फिर। इसलिए 15वें अध्याय के अंत में भगवान ने बताया था, 16वें अध्याय के अंत में, कि रजोगुण कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठने का प्रयास करिए अपने इस जीवन में। सतोगुण तक तो ऊपर उठे ताकि उच्च लोगों की प्राप्ति तो हो जाए, कम से कम दोबारा से संसार में ना आना पड़े। सुखी अगर भोगना है तो ऊपरी लोगों का सुख भोगें। इस पृथ्वी के सुख में क्या रखा है? या जरा सा मीठा खाएं तो डायबिटीज हो जाती है, जरा सा हम कुछ नमकीन खा लें तो बीपी की बीमारी हो जाती है। इस पृथ्वी का सुख तो बहुत नगण्य सुख है, इस सुख के पीछे क्यों हम पागल हैं? अगर सांसारिक सुख ही भोगना है तो उच्च लोगों का सुख भोगें, ब्रह्म लोक का सुख भोगें, जन लोक का सुख भोगें। जब कितना मीठा खाइए, कितना नमकीन खाइए, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से एकदम एंजॉयमेंट की लाइफ है। भगवान ने इसलिए तो उच्च लोक बनाए हैं। अगर आपको अभी भी अगर भौतिक सुख ही भोगने हैं तो ये ऑप्शंस हैं, ये सुख भोग लीजिए आप। जब भोग चुके हैं तब मेरे पास आ जाइए। लेकिन जो इनसे संतुष्ट नहीं है, जो नहीं प्रभु अब तो बस आपकी सेवा है, उसके लिए वैकुंठ है। अब वैकुंठ आ जाओ, ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। शास्त्र बोलता है, क्या है इसमें प्रॉब्लम बताइए समझना। वरना कई लोगों को पता ही नहीं मृत्यु के बाद क्या होता है, सोचते हैं अरे अब क्या होगा पता नहीं, हम मर जाएंगे अब पता नहीं क्या होगा, आंखें बंद हो जाएंगी उसके बाद क्या होगा पता नहीं, अंधेरा अंधेरा हो जाएगा कि लाइट होगी कि क्या होगा, यही सोचते रहते हैं। यही यही कंफ्यूजन दिमाग में रहती है। क्या होगा, अरे मृत्यु आ रही है, अरे बुढ़ापा आ गया, अरे बीमारी लग गई, अब क्या होगा पता नहीं, अब क्या होगा पता नहीं। इसी डर में, इसी चिंता में, इसी पता नहीं के सोचने में पता नहीं क्या क्या निकल जाता है समय। जबकि शास्त्र बोल रहा है क्या होगा, उसमें विश्वास नहीं है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन, 4 ऑप्शन है हमारे पास, कोई ऑप्शन चूज कर लीजिए फटाफट, ये जीवन हमारे लिए, हमें एक बार मिला है। और 17वें अध्याय में भगवान अब तीनों गुणों का थोड़ा सा डिटेल वर्णन देते हुए बताएंगे कि तीनों गुणों में रहकर अलग अलग प्रकार के कार्य करने से कैसे कैसे फल प्राप्त होते हैं और उनसे कैसे कैसे बंधन लगते हैं। तो उन गुणों का ही फट से डिटेल्ड वर्णन है, एक अलग कॉन्सेप्ट, जो कि हम आज से प्रारंभ करेंगे। और चूंकि समय थोड़ा सा ऊपर हुआ है तो हम श्लोक पहले पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद कथा के अंत में हम एक माला जप करेंगे सब लोग। तो मैं सीधा भगवत गीता पर चलता हूँ। श्रद्धा के विभाग। अब देखिए, श्रद्धा हमने समझा था पहला स्टेप है अध्यात्म में। आदो श्रद्धा,
था साधु संगा, तत्र भजन क्रिया, एंड देन अनर्थ निवृत्ति, और फिर निष्ठा। तो ये श्रद्धा पहली प्रथम सीढ़ी जो उसके विभाग क्या क्या होते हैं, वो गुणों के आधार पर हैं श्रद्धा के विभाग। सतोगुणी श्रद्धा सर्वोपरि मानी गई है क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाएगी, तो उसका डिटेल वर्णन हम आज पढ़ेंगे। अब ये प्रश्न एकदम कैसे उठा, अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि जब भगवत गीता भगवान सुना रहे थे कुरुक्षेत्र युद्ध में, तो अर्जुन को ऐसे बोल रहे थे, अर्जुन चैप्टर 1 खत्म, अब चैप्टर 2 शुरू हो रहा है, अब चैप्टर 2 खत्म, अब चैप्टर 3 शुरू हो रहा है अर्जुन। ये चैप्टर वाइज कैटेगराइजेशन हमारे आचार्यों ने किया। किस बेसिस पर? जो नॉलेज भगवान ने दी है उस नॉलेज के आधार पर, वरना भगवान तो कंटिन्यूशन में श्लोक बोल गए थे सारे। लेकिन ये चैप्टर वाइज जो विभाजन हुआ है, ये चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 2 शुरू हो गया, चैप्टर 2 खत्म, चैप्टर 3 शुरू हो गया, ये जो कंटेंट है भगवान ने नॉलेज दिया उसके आधार पर। तो अब जो कंटेंट शुरू हो रहा है तो इसलिए हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान तो कंटिन्यूशन में बोल रहे हैं श्लोक, तो उनके श्लोक, एक श्लोक जो है वो पिछले श्लोक के आधार पर भगवान ने अगला श्लोक बोला, तो इसलिए ये चैप्टर्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं भगवत गीता के। अब यहाँ पर अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये पिछला 16वें चैप्टर के कंटिन्यूशन में पूछ रहे हैं। 16वां चैप्टर कहाँ खत्म हो, देखिए इसमें प्रश्न क्या है। अर्जुन वाचा ये शास्त्र विधि मुत संजया यजन्ते श्रद्धान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। तो प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन, अर्जुन का हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है। अब भगवान पिछले चैप्टर में देखिए, आपको ध्यान हो तो आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का एक गुण बताया था कि मनमाने ढंग से जीवन जीते हैं। आपको अगर ध्यान हो, आपने सुना हो ध्यान से, तो वर्णन आ रहा है आसुरी प्रवृत्ति व्यक्ति मनमाने ढंग से शास्त्र को अपने मन के अनुसार तोड़ मरोड़ देंगे। अरे कुछ नहीं, प्याज लहसुन ना खाओ, चाय कॉफी सब कोई वर्जित नहीं है, पी सकते हैं, शास्त्र अपने हिसाब से हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देंगे, या प्याज लहसुन खाते रहिए कुछ नहीं होता इससे, या कोई भी विचार अपने मन में सब मुताबिक जोड़ देंगे। तो मनमाने ढंग से जो शास्त्रों का जीवन जी रहा है उसके लिए भगवान कृष्ण से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, जो अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, शास्त्रों को बताए मार्ग पे नहीं, अपनी कल्पना से जो अच्छा लगा वो पूजा करेंगे। नवरात्रि आएंगे, 9 दिन हम दृढ़ता से पालन करेंगे, कोई मांस भक्षण नहीं, कुछ नहीं, 10वें दिन ही हम मांस भक्षण करेंगे अपने अनुसार। मांस भक्षण निषेध है तो सभी जगह निषेध है, खाली नवरात्रों में निषेध नहीं है। प्याज लहसुन निषेध है तो सारे दिन निषेध है, खाली नवरात्रों में निषेध नहीं है। लेकिन मनमाने ढंग से जो लोग कर रहे हैं पूजा, उनकी स्थिति कैसी है, ये अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। वे सतोगुणी हैं कि रजोगुणी हैं कि तमोगुणी हैं? पूजा तो कर रहे हैं, तो मन में प्रश्न आ सकता है कि हम कौन से गुण के अंतर्गत हैं। तात्पर्य शिला प्रपात कीजिए, चतुर्थ के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचता है। ज्ञान से पहले ज्ञान लेता है, फिर अंत में डेस्टिनेशन क्या है? शांति। ज्ञान से शांति मिलती है हमें, हमें जब ज्ञान हो जाता है तो मन में निश्चिंतता आती है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता वह असुर है, ये हम पढ़ चुके हैं, और जो निष्ठा पूर्वक नियमों का पालन करता है वह देव है, वो दैवी गुण वाला है। अब यदि ऐसे निष्ठावान व्यक्ति को अब यदि ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? अब नियम तो पालन कर रहा है लेकिन उन नियमों का उल्लेख ही नहीं है शास्त्रों में। जैसे मंगल में विचार बोलते हैं ना कि नवरात्रों में 9 दिन व्रत करने चाहिए, इसका कौन से शास्त्र में वर्णन है? क्या हम कभी प्रश्न करते हैं, किसी से हमने पूछा है चीज कि 9 दिन ही व्रत क्यों? कौन से शास्त्र में वर्णन है इसका? हालांकि वर्णन है, लेकिन क्या हमें पता है किस शास्त्र में वर्णन आता है कि अ,
कि शिव जी का जो दिन है, शिव जी जब हमारी वो होती है महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि पे हमें कैसा व्रत करना चाहिए, या कृष्ण जन्माष्टमी पर हमें पूरे दिन का व्रत करना चाहिए, कि 12 बजे तक का व्रत करना चाहिए, कि रात के 12 बजे तक का व्रत करना चाहिए, कि अगले दिन व्रत खोलना चाहिए, या उसके नियम क्या है। अब कई लोग अपने अनुसार कर लेते हैं, अरे हमारा व्रत है चलो व्रत में चाय तो पी लेते हैं, या व्रत है तो कुछ नहीं साबूदाने की टिक्की बना लेंगे या कुछ ऐसा बना लेंगे। क्या ये शास्त्रों में वर्णन है? लेकिन अपने अनुसार जो जीवन जी रहे हैं, व्रत तो कर रहे हैं लेकिन अनुसार, उनके लिए प्रश्न है। आप देखिए वर्णन है, ये ना असुरी है ना कोई है, तो ये कौन से गुण में आते हैं, इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन के संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो रजो या तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसा व्यक्ति, अब कोई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं ना जो कि बाबा को भगवान बना लेते हैं, अरे ये तो बहुत ज्ञानी है, बहुत ध्यानी है, कई चमत्कार दिखा दिए, ये भगवान है, हमें इनकी श्रद्धा, हमारी इनके प्रति श्रद्धा है। अब क्या वो व्यक्ति सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, जो ऐसी श्रद्धा बना के बैठा हुआ है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्धावस्था प्राप्त हो पाते हैं? उच्चतम सिद्धावस्था क्या है? वैकुंठ की प्राप्ति, भगवान कृष्ण का प्रेम मिल जाना। क्या ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम जागृत करके भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है? जो लोग शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है, और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। जो देवी देवता के प्रति जागरूक हैं, या जो किसी मनुष्य की पूजा करते हैं, किसी तांत्रिक की, किसी देवी, किसी बाबा की, उन लोगों की गति क्या होती है? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। अब भगवान वर्णन कर रहे हैं, श्री भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। श्रद्धा जो है, श्रद्धा तो है, आसुरी लोगों में तो श्रद्धा ही नहीं होती, तो इसलिए आसुरी लोगों की तो बात ही नहीं हो रही है, जिनका वर्णन पिछले श्लोकों में हुआ था। ये उन व्यक्तियों की बात हो रही है जिनकी श्रद्धा तो है, लेकिन 3 प्रकार की श्रद्धा है, सतोगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा। रजोगुणी श्रद्धा भगवान आगे बताएंगे, जैसे पूजा पाठ तो मैं कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट में कुछ मुझे चाहिए, तो अब इसके डिटेल में भगवान वर्णन करेंगे। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी श्रद्धा क्या होती है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश उनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। विधि विधान तो जानते हैं पर आलस है पालन करने में। नियम तो जानते हैं, एकादशी व्रत करना चाहिए, लेकिन करते नहीं। अरे कौन करे, वो अलग खाना बनाना पड़ता है, परिवार के लिए अलग, अपने लिए अलग, इससे अच्छा है ना ही करे व्रत। तो आलस या कार्य विमुक्ता प्रवश इसका पालन नहीं करते, तो प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी पूर्व कर्म के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। किसी का बड़ा गुस्से वाला स्वभाव है, किसी का स्वभाव ऐसा है जो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जरा सी सिचुएशन ऐसी हुई कि हमारे अगेंस्ट में हम फ्रस्ट्रेशन एकदम आ गई। किसी का एकदम कूल माइंडेड स्वभाव है, कोई टेंशन ही नहीं, कुछ भी होता रहे चारों तरफ उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का स्वभाव ऐसा है कि जरा सा भी कुछ उथल पुथल देखी आस पास तो टेंशन में आ गए, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होने लगा। ये स्वभाव हमें कहाँ से मिला? अलग अलग क्यों स्वभाव है हमारे? यहाँ वर्णन आ रहा है पूर्व कर्म के अनुसार, हमारे पूर्व कर्म जैसे रहे उसके अनुसार विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। देखिए विभिन्न गुणों, ऐसा नहीं है हम आज ही रजोगुणी भाव अपनाए हुए हैं, कई जन्मों से हमारा यही भाव है रजोगुणी, तभी तो आज रजोगुणी हैं हम। संगति शाश्वत चलती रही है, चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है,
अतएव वे प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धि पूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुणों की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। विचार करना बहुत आवश्यक है, मनन करना शास्त्रों की बातों को बहुत आवश्यक है। खाली सुनी सुनाई बात पे आप मत चलिएगा। किसी ने बोल दिया कि ऐसा करो वैसा करना, नहीं, विचार हमें अवश्य करना है। और फिर शास्त्र से उसका पैमाना चेक करना है, शास्त्रों में कैसा लिखा है, इसका वर्णन शास्त्र में है कि नहीं है। अगर शास्त्रों में नहीं है तो फिर ऐसी कार्य हमें नहीं करने चाहिए, इनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। तो यहाँ पर वर्णन क्या हो रहा है कि पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति प्राप्त होती है और उस मनोवृत्ति के अनुसार जीव अपना जीवन जीता है किसी एक गुण के अंतर्गत रहकर। लेकिन उस गुण से उसकी स्थिति चेंज हो सकती है अगर वो किसी शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति यानी गुरु से टकरा जाए और उसकी बात उसे समझ में आ जाए, तो उसका जीवन परिवर्तित हो सकता है। वो अपने गुण से ऊपर उठ सकता है, रजोगुण से सतोगुण में उठ सकता है या तमोगुण से सतोगुण में उठ सकता है, अगर उसको किसी शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति की बात समझ में आ गई तो। बहुत सारे इफ्स और बट्स हैं शास्त्रों में भी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सरल है। गुणों की कंट्रोल से निकलना इतना सरल भी नहीं है। श्लोक संख्या नंबर 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। अब जैसा गुण होगा वैसी श्रद्धा हमारे अंदर जन्म ले लेगी। कईयों को भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो अन्य देवताओं के प्रति बड़े श्रद्धावान है। कृष्ण उनको इतना नहीं लुभाते, क्यों? क्योंकि गुण वैसे विकसित नहीं। भगवान कृष्ण से आप कुछ मांगेंगे तो आपको तुरंत पूरा नहीं करेंगे, वो टटोल के देते हैं आपको आशीर्वाद। देवी देवताओं की तरह नहीं है भगवान का भी हिसाब किताब, ये वर्णन करेंगे भगवान अभी। देवी देवताओं को आप प्रसन्न कर लेंगे तो जो आप मांगेंगे वो मिल जाएगा। देखिए, शिव जी को प्रसन्न किया भस्मासुर ने, जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और भगवान शिव तो हमारे भक्त वत्सल हैं और तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम जिस पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। अब वो शिव जी के पीछे ही दौड़ पड़ा। अब शिव जी भी क्या करें, अपने आशीर्वाद के भरोसे फंस गए। भगवान कृष्ण ने फिर मोहिनी रूप फिर से धारण किया। पहली बार मोहिनी रूप धारण किया था सागर मंथन में, दूसरी बार मोहिनी रूप धारण किया भस्मासुर को समाप्त करने के लिए। नृत्य किया और नृत्य करते करते जैसे कहा कि तुम मेरा फॉलो करो, जैसे मैं नृत्य कर रही हूँ वैसे तुम्हें भी नृत्य करना है। अब वो राक्षस था, वो तो आकर्षित हो गया। अब मोहिनी रूप में भगवान नृत्य कर रहे हैं तो भस्मासुर भी नृत्य कर रहा है। और नृत्य करते करते मोहिनी रूप में भगवान ने अपने सिर पे हाथ रखा तो भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रख लिया और भस्म हो गया। ऐसे ही ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया हिरण्यकश्यपु ने, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं ना रात को मरूं, ना घर के बाहर ना घर के अंदर, ना किसी वृक्ष से ना किसी पशु से, ना मनुष्य से, ना किसी जीव जंतु से, ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से। इनडायरेक्टली अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया उसने। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के वरदान दे दिया। उसके लिए भगवान कृष्ण ने एक नई योनि पैदा करी, नरसिंह रूप, जो आज तक कभी पैदा ना हुई। ब्रह्मा जी की सृष्टि से बाहर नरसिंह रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, तब हिरण्यकश्यपु का वध हुआ। तो भगवान कृष्ण, ये देखा गया है, जो वरदान देते हैं
बिना समझे नहीं देते, मतलब एकदम से नहीं दे देते, वो टटोलते हैं लॉन्ग टर्म, उसका क्या वो है। देवी देवताओं के साथ है कि आप उनको प्रसन्न करेंगे तो तुरंत आपकी इच्छा के अनुसार आपको वरदान मिल जाएगा। और ऐसे देव देवताओं की पूजा इसलिए आकर्षित होती है कि आप जो मांगेंगे पूरी हो जाती है। कृष्ण भगवान की पूजा इसलिए थोड़ी कम लोग पसंद करते हैं क्योंकि एक तो तपस्या ज्यादा है, पर दूसरी बात हर बात पूरी नहीं होती। वो एकदम से ऐसा नहीं होगा कि मुझे भगवान मुझे कल ही मुझे कोई गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए। एकदम जरूरी नहीं है मिलेगा, अगर आपका उसमें फायदा हो रहा होगा तो मिलेगा। ये भगवान कृष्ण के साथ केस है। वो आपका अल्टीमेट गुण देखते हैं, कैसे जीव को मुक्त किया जाए इस जंजाल से। लेकिन गुण जैसे विकसित हुए उस हिसाब से श्रद्धा विभाजित हुई, श्रद्धा विकसित होती है और श्रद्धा के अनुसार फिर हम आगे जीवन जीते हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद समझाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, सतोगुणी, राजस, रजोगुणी और तामसी कहलाती है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो यह है, जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः वह मूलतः इस समस्त गुणों से परे होता है। रियलिटी तो यह है, लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रगति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। हर जीव मूलतः निर्गुण और दिव्य है, तीनों गुणों से परे और दिव्य सत्य चिदानंद स्वरूप है, लेकिन प्रकृति के संपर्क में आने के कारण तीनों गुणों द्वारा बंधित हो गया। इसलिए जीव को कई बार कंडीशनड सोल भी बोला जाता है। वी आर कंडीशनड। कंडीशन अर्थात जैसे कि किसी शीशे पर नीले रंग की फिल्म लगा दें आप, तो शीशे से खाली नीले रंग की लाइट अंदर आएगी, बाकी सारी लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसे कंडीशनड मिरर बोला जाता है, कंडीशनड विद ए ब्लू कलर। उसी प्रकार हम लोग कंडीशनड हो गए हैं तीनों गुणों से। या तो सतोगुणी सोचेंगे या रजोगुणी या तमोगुणी। क्यों? क्योंकि प्रकृति के संपर्क में है। भले ही मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है, लेकिन मैं प्रकृति के गुणों में आकर भय, शोक, चिंता इससे ग्रसित रहूंगा। लेकिन जैसे ही जीव इस प्रकृति गुणों से परे हो जाता है, शुद्ध सत्व में पहुंचता है, तो उसके मन से सबसे पहले भय निकलता है, शोक निकलती है और चिंता निकलती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और फियर। क्योंकि उसे पता लग जाता है कि मैं इन तीनों गुणों से परे हूं, मैं कंडीशन था, मैंने फिल्म उतार दी ब्लू रंग की, अब मेरे एकदम व्हाइट लाइट सामने से आ रही है, अब मुझे एकदम क्लियरिटी दिख रही है कि मैं मुझे कुछ नहीं होने वाला है, जो होगा शरीर को होगा। ये रियलिटी आती है, भय, शोक, चिंता सबसे पहले निकलती है, शास्त्र वर्णन करता है। इस प्रकार प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते हैं, भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बुद्धि द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। ते भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्ण भावनामृत में लौटने का। यही एकमात्र मार्ग है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है, एकदम गारंटेड। अगर आप कृष्ण भावनामृत में हैं तो गारंटेड आप अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, गारंटेड है। आपके मन से डर निकल जाएगा। इसलिए डंके की चोट पर सब भक्त बोलते हैं, ये घबराहट मन में होना, डर लगना, एंजाइटी रहना, डिप्रेशन रहना क्यों है? क्योंकि अभी हम कृष्ण भक्ति नहीं कर पा रहे, अभी हमें विश्वास नहीं आ रहा है कृष्ण भक्ति के प्रति, अभी हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे, जैसे ही हमें दिखेगा कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, गारंटेड मन से डर निकल जाएगा। 100%, 200% गारंटेड, 200% गारंटेड। कोई एंग्जाइटी नहीं रहेगी, कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, शोक नहीं रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र बोल रहा है। अभी हमने पढ़ा उस चीज को कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित हो तो क्या होता है, तो उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सिद्धि क्या है? सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम। तब भय की कोई स्थिति नहीं रह जाती। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। निश्चित रूप से छोटी सी परेशानी आपको डरा देगी। अगर आप कृष्ण भावनामृत नहीं हो तो जरा सी डिफिकल्टी आई लाइफ में, टेंशन में आ जाएंगे आप, और ये अब क्या होगा, जरा सा कुछ हुआ
भगवान से तुरंत विश्वास हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। या तो रजोगुणी घेर लेगा हमें, अरे अब क्या होगा, अब नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, अरे पता नहीं हम पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, अरे अब क्या होगा, पता नहीं अब हमें ये बीमारी हो गई तो अब परिवार का क्या होगा, अरे वो बीमारी होगी तो अब क्या होगा। इसी इसी भय में, इसी चिंता में जीव बह जाता है ऑटोमेटिकली। कोई बाहर से फोर्स नहीं लगती है, अपने आप बह जाता है। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मूलतः श्रद्धा, जैसे हमने पहले भी कहा, सतोगुणी श्रद्धा सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्य से उत्पन्न होती है। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। वे सब मिश्रित होते हैं, वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वे प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकती है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। अब आगे भगवान ने बताएंगे, जिसके हाथ का आप अन्न खाएंगे, उसकी श्रद्धा जिसमें है, वो श्रद्धा आपके हृदय में आ जाएगी। इसीलिए बाहर खाने को भी मना किया जाता है, भोग लगा के खाने को बोला जाता है कि भगवान को प्रसाद जब आप पाएंगे तो अब आपका हृदय स्ट्रांग होगा, आपकी भजन भक्ति में मन लगेगा। जो सीरियस है, जो साधक है, जो अपनी भक्ति को एकदम ढक ओढ़ के एकदम बड़े संजोग के चल रहा है, वो उसके लिए एक जरा सा डिविएशन भी बहुत है, उस डिविएशन से भी बचना चाहता है। इसलिए लोग बाहर खाना बंद कर देते हैं। जो भजन भक्ति में लोग हैं, वो किसी के हाथ का नहीं खाते हो। आप देखेंगे कुछ भक्त हैं, किसी को ज्यादा किसी अपने परिवार में लोगों के हाथ का नहीं खाएंगे वो हर चीज भगवान को भोग लगा के खाएंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने इस भाव को बनाया है, भोजन को बनाया है, उसकी श्रद्धा सतोगुणी है कि रजोगुणी है, तमोगुणी, वो मेरे हृदय में आ जाएगी। ये वर्णन होगा इस श्लोक में, चैप्टर में। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर किसी विशेष गुण के संपर्क में हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। ये बड़ा सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है। ये समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा भी रजोगुणी है। और हृदय तमोगुण में स्थित है, तो श्रद्धा तमोगुणी होती है। यह इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सतोगुण में स्थित होता है, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के अनुसार के कारण ही पूजा भी विभिन्न प्रकार की होती है। तो सिस्टमैटिक और साइंटिफिक वे समझाया भगवान ने यहाँ पर। अगर आपको देखते ना, कोई लोग किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, अलग अलग श्रद्धा है, अलग अलग विभाजन है, क्यों? आज हमें उसका आंसर मिल गया। का आंसर क्या है? कि जिस गुण में वो व्यक्ति स्थित है, उस गुण के अनुसार उसकी श्रद्धा है, और उस श्रद्धा के अनुसार वो अलग अलग प्रकार की पूजा कर रहा है। रजोगुणी व्यक्ति के मन में भी श्रद्धा है, वो भी पूजा कर रहा है, लेकिन उसकी पूजा का उद्देश्य क्या है? धन प्राप्ति, यश प्राप्ति, वैभव प्राप्ति, इसके लिए वो पूजा कर रहा है। सतोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति की अपनी श्रद्धा है, उसके अनुसार वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो आज यही विश्राम देते हैं कथा को। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये चैप्टर में और भगवान डिटेल में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे श्रद्धा विभाजित होती है, और अलग अलग श्रद्धा गुणों के अनुसार बाधित है, और ये गुण कितना रंग दिखाते हैं। और तीनों प्रकार के भगवान आगे वर्णन करेंगे। सतोगुणी दान भी भगवान बताएंगे, 3 प्रकार के दान होते हैं। अगर आपके मन में दान देने की इच्छा है, तो सतोगुणी दान क्या होता है, रजोगुणी दान क्या होता है, तमोगुणी दान क्या होता है, भोजन सतोगुणी भोजन क्या है, रजोगुणी भोजन क्या है, तमोगुणी भोजन क्या है, इन सब का वर्णन पूरे डिटेल में भगवान इस चैप्टर में बताएंगे। तो आप ध्यान से बने रहिएगा, सुनते रहिएगा, कि ये चैप्टर हमें और स्ट्रांग करेगा भक्ति में, अगर आप सिंसियरली इसको फॉलो करेंगे बताए हुए मार्ग पे। आप सतोगुण तक स्थापित हो सकते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। तो आप सभी से प्रार्थना है कि यार आपके मन में प्रश्न हो तो हम एक माला जप कर लेते हैं भगवान के शुद्ध नाम की।
और उसके बाद आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और फिर हम कथा को यहीं विश्राम देंगे उसके बाद। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपनी माला थैली ले लीजिए, और एक माला जप हम संकीर्तन रूप में करने का प्रयास करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीति नामिने। नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 कृष्ण राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपकी माला हुई होगी। कोई प्रश्न अगर आपके मन में हो आज के शीर्षक को लेकर या कोई भी प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न नहीं है तो कथा को हम विश्राम देते हैं। हम भगवान से प्रार्थना है कि आपका आगामी सप्ताह शुभ रहे, आप ऐसे आते रहिए और आपके आने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम भगवत गीता के समापन की ओर हैं। तो ये भी मैं पूछना चाह रहा था कि आगे आप कंटिन्यू अगर रखना चाहें तो हम कौन सा शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि लेकिन ये क्वेश्चन अगले क्लास के रहेगा, तो आप सोच के रखिएगा अगर आप कथा में जैसे भगवत गीता के बाद हम लोग आगे क्या
कौन सा शास्त्र हम अध्ययन करें। बहुत सारे शास्त्र हैं, अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, साथ मिलकर समझने के इच्छुक हैं, तो हम समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत है, और नहीं तो भक्ति रसामृत सिंधु है, उपदेशामृत है, और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। अगर आपके हृदय में इच्छा है, then we can totally work on it। ठीक है, प्रभु, तो आप एक सजेशन था। आई मीन, है ये शास्त्र वगैरह तो है, आप वोटिंग ले लीजिएगा। बट अगर एक हम एक या दो लेक्चर में कोई हम एक इनिशियल क्लास ले सकें जिसमें हमें बेसिक चीजों की जानकारी हो कि तिलक लगाने के क्या महत्व हैं, गुरु से शरणागत कैसे हो सकते हैं, और ये सब छोटी ये, और इस्कॉन में वैष्णव पद्धति कैसे हम करते हैं, दीक्षा कैसे लेते हैं, उस दीक्षा का क्या मतलब है, और कब ले सकते हैं, परिस्थितियां क्या है, ये सारी चीजें अगर हम किसी एक या दो क्लास में लें तो बिल्कुल कह सकते हैं कैसा प्रभु, होगा? बहुत अच्छा। नहीं, बिल्कुल, मैंने ये बात मैंने इसलिए छेड़ी जिससे कि आपकी तरफ से मुझे आइडियाज मिले, क्योंकि मैं तो बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं बताने के लिए, क्योंकि गुरु जी का जैसे भी मंदिर की तरफ से प्रेरणा मिलेगी या जो भी मिलेगा, लेकिन हाँ, आपका जैसे रुझान जिस तरफ भी हो, जैसे आपने बताया, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि कैसे हम वैष्णव आचार संहिता को सीखें, वैष्णव कैसे बने। क्योंकि हम कहते तो हम भक्त हैं वैष्णव, लेकिन वास्तव में वैष्णव आचार संहिता क्या कहती है, तो इसकी अलग से पुस्तिका है कि वैष्णव को कैसा सोचना चाहिए, कैसे उसके विचार होने चाहिए, कैसा उसका दिखना रहन सहन होना चाहिए। तिलक आपने बोला कि कितनी बार तिलक होना चाहिए माथे पर, या कंठी होनी चाहिए गले में, या कैसे उसको शुद्धता रखनी है आंतरिक और बाहरी रूप से। तो ये सब चीजें हैं, तो इस पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा विषय है। साथ साथ भगवत गीता का भी हम थोड़ा थोड़ा बीच में रिवीजन करते रहेंगे, जिससे कि हम भूले नहीं। क्योंकि भगवत गीता तो हमारा एक बेसिक हमारा ग्रंथ है, जिसको हमें पूर्ण रूप से समझ लेना है अच्छे से। जब भगवत गीता में समझ में आएगी, तो हमें आगामी ग्रंथ भी समझ में आएगी। अभी आपको आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या हुआ है भगवत गीता पढ़कर, सुनकर, समझकर, उस बेसिस पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और एक प्रभुपाद जी का जीवनी भी है, शिला प्रभुपाद जी की जीवनी पुस्तक, जिसमें प्रभुपाद जी ने कैसे संघर्ष में जीवन जीते हुए प्रचार प्रसार किया, वो भी हम सुन सकते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाएं, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिसमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। 90 चैप्टर्स की बुक है वो, एक एक चैप्टर हम पढ़ सकते हैं उसको। बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो इस बात को मैं नोट डाउन करके रखता हूँ प्रभु जी, जो आपने बोला, ये भी इससे हम शुरू करेंगे। बाकी और किसी भक्त के मन में कोई भी विचार हो, तो आप कृपया मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, या कथा में सबके सामने भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी हो नहीं कि हम अगर कंटिन्यू करना चाहें, जैसे भी जो लोग आप, अगर सभी कंटिन्यू करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा है, तो आगे हम और ग्रंथों को लेके चलेंगे, और आगे समझ पाएंगे कि शास्त्र एक्चुअल में कह क्या रहा है, हमें किस तरह से जीवन जीना है, कैसे क्या है। भगवत गीता इज जस्ट लाइक ए वेरी बेसिक बुक। वो एक ग्रेजुएशन कोर्स समझिए आप, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी शास्त्र की बहुत और सुंदर है, और डॉक्टरेट लेवल की स्टडी तो और भी सुंदर है। तो एकदम सारे ज्ञान चक्षु पटल खुल जाते हैं हमारे। तो भक्ति शास्त्री, इस्कॉन के माध्यम से भक्ति शास्त्री कोर्स होता है, जिसमें 4 पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। भगवत गीता एक पुस्तक है, जो हमने फिनिश करने जा रहे हैं। इसके अलावा उपदेशामृत, और भक्ति रसामृत सिंधु, और श्री ईशोपनिषद, ये तीनों और ग्रंथ हैं। इन चारों ग्रंथों को पढ़ने के बाद भक्ति शास्त्री की उपाधि मिलती है इस्कॉन के माध्यम से। इस्कॉन में अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम इन शास्त्रों का अध्ययन करके आप वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले इस्कॉन डिसाइपल कोर्स होता है, जैसे आपने बोला कि कोई दीक्षा लेना चाहता है, गुरु दीक्षा लेना है, तो उसको एक डिसाइपल कोर्स करना पड़ता है, जिसमें गुरु के प्रति क्या विचार होने चाहिए, वो भी हम समझ सकते हैं। गुरु, हर किसी को गुरु धारण नहीं कर सकते। तो अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आपको इन शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत अनिवार्य है। इसका एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और उसको क्लियर करके आप, सर्टिफिकेट आपको मिलता है इस्कॉन की तरफ से। फिर वो आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं इस्कॉन डिसाइपल कोर्स के सर्टिफिकेट के बाद। और उसके बाद भक्ति शास्त्री, ये 4 पुस्तकें जो मैंने बताई। उसके बाद भक्ति वैभव, पोस्ट ग्रेजुएट,
एग्जाम भक्ति वैभव में श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत जो भगवान के नियम हैं, जो लीलाएं हैं, लीला प्रसंग को प्रश्न है। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप शास्त्रों के माध्यम से ऊपर उठना चाहते हैं तो इस्कॉन के माध्यम से बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारी ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों को पढ़कर आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान चक्षुओं को और खोल सकते हैं। तो लेट मी नो, जैसे आलोक प्रभु जी ने बताया है वैसे आपके मन में कोई अगर और विचार हो तो हम उस पर एक दिन डिस्कस भी कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, क्या है, कौन सी पुस्तकें हैं, एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड ऑन दैट। ठीक है, और कोई विचार प्रश्न किसी का? अगर नहीं तो कथा को ही विश्राम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।